Hi everyone. This is a tutorial for creating online test or online exams through Google Forms. Currently, really good to be used for teaching through home. So, in this, simply what we are supposed to do is we have to just type here Google Forms. Okay. So, Google Forms will open up. There is no need of a separate app for that. ठीक है. गूगल पे जाके सिर्फ गूगल फॉर्म्स लिखिए. उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आ गया गूगल का. ये गूगल की साइट है जिसके ऊपर हमारे पास डॉक्स होते हैं. ये जैसे आप वर्ड यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वैसे डॉक्स होते हैं. माइक्रोसॉफ्ट शीट्स हमारे पास जो थी एक्सेल होता था वो शीट्स में आता है. जो हमारा पावर पॉइंट था वो गूगल स्लाइड्स में आता है. एंड देन फॉर्म्स आर अवेलेबल. तो रेडीली दीज आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव sort of documents available, some applications available for by the Google. So forms are also there, and what you have to do is you have to go to Google Forms personal. Okay, not the business one. तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ये तो रीसेंट फॉर्म्स होते हैं. अगर आपने ऑलरेडी कोई क्रिएट किए हों तो वो वाले फॉर्म्स हैं. अदरवाइज़ आपको एक नया फॉर्म क्रिएट करना है, स्टार्ट अ न्यू फॉर्म. तो मेरा ब्लैंक यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. मैं यहाँ पर सबसे पहले एक इस तरह की आपको स्क्रीन नज़र आएगी. ठीक है. ये हमारे पास अनटाइटल्ड फॉर्म है. यहाँ क्वेश्चंस और यहाँ रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन आया हुआ है. ये ऊपर थोड़े से ऑप्शंस हैं हमारे पास. ये थीम के लिए होता है. ठीक है. ये हमारे पास प्रीव्यू के लिए होता है जो गूगल फॉर्म आपने बनाया हो. और ये सेटिंग्स का ऑप्शन है. ये सेंडिंग का लिंक है. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले अनटाइटल्ड फॉर्म है. इसके ऊपर आपको कुछ भी अपना टाइटल देना है. फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ BST टेस्ट. ठीक है. मुझे बिजनेस स्टडीज़ का टेस्ट कंडक्ट करना है और मैं लिख सकती हूँ, ज़्यादा ही है. फॉर्म की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ चैप्टर 2. ओके, वी आर हैविंग चैप्टर 2 BST टेस्ट. देन हमारे पास ये इस तरह से फील्ड्स बनी होती है गूगल फॉर्म के अंदर. तो ये सभी फील्ड्स इसी वे में आपके पास ऐड ऑन होती रहेंगी. ये देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है ऐड करने का. तो ये नीचे ऐड हो जाएगी. इसके बाद इसके ऊपर जाऊँगी, इसको क्लिक करूँगी या इस पर वर्क कर रही होंगी तो नेक्स्ट पर यहाँ पर जाके प्लस करूँगी तो फिर से मेरी नई फील्ड ऐड हो जाएगी. तो इस तरह से हमारे पास फील्ड ऐड होती रहती है. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि हमें बच्चे का नाम चाहिए और नेम ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है. नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड. ओके, नेम ऑफ द स्टूडेंट हो गया. तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं. ये साइड पर ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है जिसके अंदर हमारे पास शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन और कोई भी अदर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं. बट बेसिकली जो चीज़ हमें करनी है नेम ऑफ द स्टूडेंट के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी जाते हैं. सिर्फ एक शॉर्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है. इसमें बच्चा अपना नाम लिख देगा. ठीक है. शॉर्ट आंसर टेक्स्ट में. और मेक श्योर यहाँ पर ना इसके साथ जो ज़रूरी चीज़ है जो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ नेसेसरी इज़ द सेक्शन. ठीक है. सेक्शन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो या क्लास तो हमें पता ही होता है कि इसके लिए हम कंडक्ट करें. सेक्शन समटाइम्स इज़ रिक्वायर्ड टू नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा. और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिलीट का. आपकी ये फील्ड डिलीट हो जाएगी अगर आप करना चाहते हो. ठीक है. ये वाला डुप्लीकेट का होता है. सेम ऐसी फील्ड एक और बन जाएगी उसके लिए. और ये होता है रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड का मतलब होता है इसके ऊपर एक स्टार लग जाएगा रेड कलर का जब आपका फॉर्म तैयार हो जाएगा. तो जब तक बच्चा इसे फिल नहीं करेगा तब तक वो फॉर्म सबमिट नहीं करवाएगा. मतलब ये मैंडेटरी हो जाता है रिक्वायर्ड का मतलब यहाँ पे. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, आगे बढ़ने से पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब इसी तरह से फ्रेम अप करूँगी. बट जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये है कि अगर हम एक ऐसा टेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें सेल्फ चेकिंग का ऑप्शन हो, इसका मतलब आपने टेस्ट डाला और आपने साथ साथ में आंसर भी डाल दिए उसके अंदर जो बच्चे को नहीं नज़र आएंगे बिल्कुल भी, बट आप उसके आंसर्स इसके अंदर डाल दीजिए और बच्चा जब फॉर्म अपना फिल करके सबमिट कर देगा तो उसका ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा सारा बेस्ड ऑन द आंसर्स यू हैव फिल्ड इन, जो आपने आंसर्स उसके अंदर फिल किए हैं. तो यहाँ इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर आता है ऊपर सेटिंग्स में जाकर हमें क्या करना होता है. हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस होते हैं. ठीक है. ये हम बाद में डिस्कस करते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने जो ये वाला सिस्टम चेक करना है MCQs बेस्ड हम डालने लगे हैं अभी पेपर, और इसके अंदर हम क्विज़ चूज़ करेंगे. इस क्विज़ के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन है मेक अ क्विज़. यहाँ पे लिखा है असाइन पॉइंट वैल्यूज़. पॉइंट वैल्यूज़ मतलब नंबर आपने असाइन कर देने हैं. एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा. और फिर उसने बोला रिलीज़ ग्रेड, कितनी देर बाद ग्रेड आप देना चाहते हो. ग्रेड मतलब आपके बच्चे के नंबर
इमीडिएटली उसको पता लग जाए या लेटर पता लगे, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर रिस्पोंडेंट्स कैन सी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बहुत गौर कीजिएगा। रिस्पोंडेंट्स क्या देख सकते हैं जब उसका पेपर सबमिट हो गया, उसके नंबर उसके सामने आ गए, तो वो क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। एक वो मिस्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं जो उन्होंने छोड़ दिए क्वेश्चंस, ठीक है। बट अगर आप रिक्वायर्ड कर दोगे ना वहाँ पे, रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी, तो फिर ये ऑप्शन भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आ जाता है पॉइंट वैल्यूज़। पॉइंट वैल्यूज़ मतलब कितने नंबर मिले हैं उसे किस क्वेश्चन में, ये भी आपकी मर्जी है आपने उसको दिखाने या नहीं दिखाने, बट ये दिखाने चाहिए। और यहाँ पर एक आता है करेक्ट आंसर्स। अब ये वाली जो चीज़ है इसको डिसेबल कर देना चाहिए। इनिशियली आई वाज टेकिंग अप द टेस्ट और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखा था करेक्ट आंसर्स का। इसका मतलब बच्चों को सही आंसर भी पता लगे, क्योंकि मैंने तो इसके अंदर सही आंसर फीड किए हुए हैं। तो जब पेपर हो जाएगा बच्चा देख लेगा क्या सही आंसर है। बट बच्चे उसका मिसयूज़ करते हैं। वो कैसे उसका मिसयूज़ करते हैं, जब वो पेपर स्टार्ट होता है ना फॉर्म, तो ऊपर किसी और का नाम लिख के या डॉट 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 डाल के या ए डाल के ऊपर फटाफट से ना गलत आंसर ही टिक कर के सबमिट कर देते हैं। उससे क्या होता है, उनको करेक्ट आंसर्स पता लग जाते हैं और नेक्स्ट टाइम वो इमीडिएटली साथ में ही फॉर्म दूसरा फिल करते हैं, आंसर्स नोट करते हैं और क्विकली दूसरा फॉर्म सॉल्व करते हैं जिसमें उसके पूरे नंबर आ जाते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम करेक्ट आंसर उसको यहाँ पे शो कर देते हैं। मिस्ड क्वेश्चंस दिखाने हैं दिखा दो, मिस्ड जो उसने छोड़े हैं। करेक्ट आंसर्स का यहाँ से डिसेबल कर दो, उसको करेक्ट आंसर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद बच्चा ये ज़रूर आपको पूछेगा कि उसकी गलतियाँ क्या हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास में स्पेशली एक गूगल फॉर्म खुद से ही सॉल्व कर दीजिए। वो एक सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। तो उसको बच्चे को अपनी गलतियाँ भी पता लग जाएंगी, सेल्फ उनकी जो डिस्क्रिपेंसीज वगैरह है वो भी सॉल्व आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेव का क्लिक कर देना है, ये सेव हो गई है। अब जब भी मैं क्वेश्चन टाइप करने लगी हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। अगर मैंने कुछ एडिट भी करना है यहाँ पर तो मैं एडिट कर सकती हूँ कभी भी किसी भी स्लॉट में जाकर। अब देखो मैंने एमसीक्यूज डाला था ना, तो यहाँ पे आ गया आंसर की और यहाँ पे आ गया 0 पॉइंट्स। तो मुझे नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड सेक्शन में कोई चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसके अंदर कुछ ही नहीं करना। ना मैंने यहाँ पे आंसर की डालनी है, ना मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट्स अलॉट करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमने डालने शुरू करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन डाल सकते हैं, ओके, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़े से स्पेलिंग एरर्स हो गए हैं। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऑप्शन 1 देना है। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैंने अभी कभी कभी तो आंसर्स जैसे जो कॉमन होते हैं वो हमें खुद ही डिस्प्ले हो जाते हैं सजेशन सिस्टम में। तो मान लो मैंने ऑप्शन 1 में इसी को चूज़ करना है। ऑप्शन 2 है कुछ और नाम लिखने हैं, डोनाल्ड ट्रंप डाल दो, ठीक है। मैं एक जनरल व्यू में बता रही हूँ आपको, आपकी मर्ज़ी है। आपने जॉन से आरिफ अलवी का नाम लिख दिया। ऑप्शन 2 यहाँ पर है, इसको जिपिंग का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हो गए, ठीक है। अब ये वाली मेरी मर्जी है, मैंने एक मल्टीपल चॉइस रखना है, ड्रॉप डाउन रखना है या किस तरह। ड्रॉप डाउन कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये ऑप्शंस इस तरह से आ जाएंगे। अगर चेक बॉक्सेस रखने हैं तो टिक और क्रॉस का आ जाएगा। तो चेक बॉक्स बेसिकली ट्रू फॉल्स में बेटर रहते हैं। ड्रॉप डाउन वाले ये 2 को ऑप्शन देने हैं आपने या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देने हैं तो ड्रॉप डाउन वाला बेटर रहता है। मल्टीपल चॉइस के लिए 4 ऑप्शंस बेटर रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पे अगर और ऑप्शंस आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, तो बेसिक इसमें करना कि आपने आंसर की डालनी है। अब तो आंसर की जब आप डालेंगे तो ये आंसर अपने आप ये वाला चूज़ करना है। मैंने डोनाल्ड ट्रंप चूज़ करना है, मैंने कौन सा करना है, रामनाथ कोविंद मैंने चूज़ किया, ठीक है। और मैंने इसमें 1 पॉइंट डाल दिया। मेरी मर्जी, मैंने 2 मार्क्स का करना है, कितने मार्क्स का करना है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर डिस्प्ले होता जाएगा कितने पॉइंट्स का पेपर होता जा रहा है। देखो 1 लिखा है टोटल पॉइंट्स ऊपर, ठीक है। कितने मार्क्स का मेरा टेस्ट बन रहा है, ऊपर 2 कर दूंगी तो 2 आ जाएगा, 3 कर दूंगी तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस फ्रेम अप होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये चीज़ हो गई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा डन है, ये यहाँ से मैंने डन कर दिया और यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड कर दिया ताकि बच्चा कोई भी आंसर मिस ना करे एटलीस्ट। तो ये मेरा फर्स्ट जो सेक्टर है वो तैयार हो गया। अगर मैं चाहती हूँ कि हाँ इसमें एडिट करना था, क्वेश्चन मार्क लगाना था, तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी डाल सकती हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ मुझे एडिट करनी है मैं इन बिटवीन जाके, इसकी कैटेगरी चेंज करनी है कुछ भी, तो आई कैन डू दैट, कभी भी मैं जाके कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी हमने प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करना है, कुछ किसी और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन डालना है। अब डाल देते हैं हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का आ गया,
तो ऑप्शंस जब मैं डालने लगूँगी तो यहाँ पे मैं नेम्स लिखूँगी। जैसे हम लिख देते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, या मिस्टर मोदी लिख देते हैं अकेला हम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, आपने कोई भी ऑप्शन देना है, अरुण जेटली का नाम लिख दो यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी आपने नाम देना है। मैंने अब सपोज़ करो मुझे ऑप्शंस ही नहीं पता लग रहे हैं या मैंने नहीं डालने, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं चेक बॉक्स वाला ऑप्शन डाल दूँगी, ठीक है। इस तरह से चेक बॉक्स वाला कर लिया। यहाँ पे मैं आंसर की डालूँगी, आंसर की मेरी मर्ज़ी है मैंने कितने ऑप्शन देने हैं, तो यहाँ पर मैं मिस्टर मोदी को टिक कर दूंगी, यहाँ पे पॉइंट्स असाइन कर दूंगी, ठीक है। ये कितने मार्क्स का करना है, मैंने 1 मार्क्स का और करना है, तो ये कर देंगे। यहाँ पे हमारा डन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, मैंडेटरी हो जाएगा कि बच्चे ने करना ही करना है ये क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करना है, अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है, एक ऑप्शन आता है इम्पोर्ट क्वेश्चंस का। आप कहीं से क्वेश्चंस उठा सकते हो, पुराने कोई क्वेश्चंस किसी फॉर्म में आपने बनाए हुए हैं वहाँ से आप उठा सकते हो, ठीक है। कोई आपने प्रीवियसली कोई क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं वहाँ से। बट इससे बेटर ऑप्शन मुझे ये लगता है कि जैसे साइड बाय साइड सपोज करो कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट अपना खोला हुआ है, गूगल पर मैं सर्च कर रही हूँ, तो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ। अगर वो डॉक्यूमेंट आपको अलाउ करता है कॉपी पेस्ट करना, तो येस यू कैन कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट कर सकते हो। ये बहुत इजी वे रह जाएगा आपके लिए, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, अगर आपने कोई इस क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा टाइटल डिस्क्रिप्शन देनी है, कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हो, कई बार होता है छोटे बच्चों के कुछ है, हमने आपने या कहानीकार जो होते हैं हिंदी के कुछ सारांश लिखने होते हैं, ठीक है। पंजाबी में भी कोई पिक्चर आपने देनी होती है कि इसके बेसिस पर कुछ बताओ, कुछ क्वेश्चंस आपने देने होते हैं, तो उस बेसिस पर ऐड इमेज भी हो सकती है, कोई यूट्यूब लिंक का वीडियो भी ऐड कर सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। अगर इसके इसी क्वेश्चन के फर्दर कोई और सेक्शन बनाना चाहते हो तो इसके अंदर सेक्शन भी बन जाता है, ठीक है। तो ये फर्दर इसके अंदर आपने कुछ एडिशंस करनी हो तो वो आप कर सकते हो। ये मतलब एक सपोज करो कि इस तरह से हमने बना लिया है, ऑल्दो ये हमने एक तरह से एसएसटी का टेस्ट बना दिया है। यहाँ पे मैं एसएसटी कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब हम एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये प्रीव्यू जब मैंने किया है तो मेरे पास इस तरह से आया है, देखो ये वाला फॉर्म एसएसटी टेस्ट चैप्टर 2, और ये रिक्वायर्ड ऑप्शन आता है कि यहाँ पे इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है एज सच। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड सेक्शन, मैं यहाँ पे नाम लिखूँगी, ठीक है। यहाँ पे फिल करना हो, जैसे मान लो मैंने अपना नाम यहाँ पे फिल कर दिया है, ठीक है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पे लिखूँगी रामनाथ कोविंद। अगर मैं करूँगी हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, अरुण जेटली कर दिया मैंने, तो मैं इसको सबमिट कर रही हूँ। अब जब मैंने इसको सबमिट कर दिया है तो रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे आ जाता है एक, यहाँ पे ऑप्शन है सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ये भी हमें नहीं करना, ये डिसेबल करेंगे अभी हम। ये व्यू स्कोर के बाद हम देखेंगे कि कितना स्कोर आ जाता है। यहाँ टोटल पॉइंट्स आ गए 2 में से 1, बिकॉज मेरा एक गलत आ गया, तो यहाँ पे इन्होंने देखो क्रॉस करके बता दिया है। अब जो मैंने आपको बताया था कि करेक्ट आंसर्स दिखाने हैं, तो करेक्ट आंसर्स के केस में क्या होता है कि यहाँ पे आंसर भी आने शुरू हो जाते हैं, तो बच्चा अपना यहाँ पे गलत नाम भर के स्टार्टिंग में कुछ भी या डॉट्स डाल के या कुछ भी पेपर फटाफट करता है, आंसर्स करेक्ट नोट करता है और बाद में वही आंसर्स फिल कर देता है। तो ये थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है कि हमने करेक्ट आंसर्स उनको शो नहीं करने, ठीक है। और सेकेंडली यहाँ पे अब हम और क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं इसके अंदर, हम वो देखेंगे। इसके अंदर देखिए कुछ चेंजेस लानी है, तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आता है थीम्स का, ये एक अच्छा ऑप्शन लगता है। थीम्स के अंदर हमारे पास अगर हम हेडर होता है, मतलब स्टार्टिंग पे अगर बिगनिंग में आप अच्छी कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सपोज़ करो ये वाली पिक्चर चूज़ कर ली है मैंने, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, ये इंसर्ट कर सकते हैं हम। ये काफ़ी अच्छा लगता है, अपीलिंग लगता है फॉर्म। फिर मेरी मर्ज़ी है कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे थीम कलर कौन सा रखना चाहती हूँ, येलो रखना है, जैसे यहाँ पे येलो कलर है, मैं ब्लू रखना चाहती हूँ, ठीक है, मैं पर्पल रखना चाहती हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। बैकग्राउंड पे कौन सा कलर रखना चाहती हूँ, ये भी मेरी मर्ज़ी है। फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा रखना चाहती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो माई रेलेवेंस, मेरी मर्ज़ी है मैं कौन सा फ़ॉन्ट रखना चाहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम ये कंप्लीट कर देते हैं टास्क। बस ये थीम्स के ऑप्शन हो गए, प्रीव्यू आपको बता दिया है यहाँ से। और ये हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। ये सेटिंग्स के ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने पहले स्किप कर दी थी। जनरल, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, ये हमें ज़रूरत नहीं होती कि हमें किसी की ईमेल एड्रेसेस चाहिए हो, तो हमें ऑब्वियसली फिर नीचे ईमेल का ऑप्शन आ जाता है। रिक्वायर साइन इन, इसमें क्या होता है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्टूडेंट है वो एक ही बार रिस्पॉन्स भेजे अपना, तो उसको लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स रखना पड़ेगा, तो उसको साइन इन करना उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा उस केस में।
रिस्पॉन्डेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, तो ये हमने नहीं करना बिल्कुल भी कि वो सबमिट करने के बाद उसमें चेंजेस लाएं, क्योंकि सबमिट कर लेंगे फिर उनको आंसर कहीं से पता लगेगा, वो चेंज करेंगे। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, ये भी आपकी मर्जी है टोटली कि आप बच्चे को शो करना चाहते हैं। अगर रिवीजन टेस्ट है तो आंसर शो कर दीजिए, अगर नहीं है मार्क्स बेस्ड है तो फिर रहने दीजिए। प्रेजेंटेशन में प्रोग्रेस बार आपको शो हो जाती है, कौन से क्वेश्चन में बच्चे ने कितना स्कोर किया है। देन शफल क्वेश्चन ऑर्डर, ये एक अच्छी चीज़ है शफल क्वेश्चन ऑर्डर। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन का ऑर्डर शफल हो जाता है, बट बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि जो नेम वाला हमारे पास नेम वाला जो ऑप्शन होता है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, वो भी बीच में ही शफल हो जाता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसीलिए शफल क्वेश्चन ऑर्डर भी इतना यूज़फुल नहीं रह पाता। तो शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, हमने सबमिट करने का लिंक ही नहीं शो करना कि हमें कुछ और रिस्पॉन्स यहाँ पे भेजना है। कन्फर्मेशन मैसेज अगर आप देना चाहते हो, यहाँ पे मैं मैसेज लिख रही हूँ, थैंक यू फॉर अपेयरिंग इन टेस्ट, ठीक है, या आप कोई भी मैसेज यहाँ पर लिख सकते हो, गुड लक फॉर द स्कोर्स या कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं थोड़े से स्पेलिंग्स, थैंक यू फॉर अपेयरिंग, थैंक यू फॉर अपेयरिंग, ठीक है, इन द टेस्ट,